ये देखें, ये कल मेरी फ्रेंड आई थी, हमें उम्रे की मुबारकबाद देने आई थी, तो मेरे लिए ये रमज़ान की बास्केट लेकर आई थी और ये फ्लावर्स लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह मैं आप लोगों के साथ खोलूँगी और देखेंगे अंदर क्या क्या है। काफ़ी क्यूट सी प्यारी सी लग रही है। इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। देखें, इसके अंदर ये छोटा सा ईज़ल और उस पर कैनवस रखा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है अलहम्दो। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। इसके अलावा जूस है और मार्शमेलो है और ये बेसन है, खजूरें हैं और ये रूह अफ़ज़ा है। इसके अलावा ये क्या है, ये वेफ़र्स हैं, बिस्किट्स और ये निम्को है। और इतना क्यूट लग रहा है, ये छोटा सा प्यारा सा लैंटर्न है, बहुत क्यूट लग रहा है। इसमें लाइट जलेगी नीचे से। मैं देखती हूँ इसमें सेल हैं या नहीं है। देखें, और कितना क्यूट लग रहा है। ये देखें कितना क्यूट लैंटर्न है। छोटा सा क्यूट सा लग रहा है ना, प्यारा सा, प्यारा लग रहा है छोटा सा लैंटर्न। तो मुझे काफ़ी प्यारी बास्केट लगी और साथ ही फ्लावर्स थे। तो अभी मिलकर इनको पानी में डालेंगे ताकि ये ख़राब ना हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ख़ास है। आज के व्लॉग में हम बहुत सारे काम करेंगे और बहुत सारे प्रोडक्टिव काम करेंगे। कुकिंग भी होगी, उसमें मीठा भी बनेगा। उसके अलावा हम थोड़ी सी सफाई वगैरह भी करेंगे, रमज़ान की तैयारी करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। और उसके अलावा सबसे अहम चीज़ जो है वो रमज़ान की डेकोरेशन के लिए मैं कुछ डीआईवाईज़ करूँगी। तो पूरे व्लॉग को अच्छी तरह से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और आगे तक आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत यूज़फुल होने वाला है। जैसे मैंने बताया था कि कल मेरी फ्रेंड आई थी और वो दूसरे शहर से आई थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि वो शाम तक वो लोग आएंगे, तो फिर मैंने उनको खाने पे बुला लिया था और वो हमें उम्रे की मुबारकबाद देने आना चाह रही थी। तो फिर वो मेरे लिए बास्केट और फ्लावर्स लेकर आई थी। तो जनाब आप घर के काम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है मैं पालक लेकर आई थी रमज़ानों के लिए। उसको मैंने काट के अच्छी तरह से धोया, धो के उसका सारा पानी खुश करके और उसको फ्रीज़ करके रख लिया। तो उससे ये होता है कि आसानी होती है, जब आपको पकौड़े वगैरह बनाने हो तो बस आप निकालें और बेसन में डालें और पकौड़े बना लें। टाइम बहुत सेव होता है और सबसे अहम चीज़ है ही, मकसद इस सारे काम करने का ये है कि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुरान पढ़ने में, नमाज़ें पढ़ने में, इबादत करने में लगे, ना कि घर के काम करने में, पकाने में और सफाइयों में ज़ाया हो जाए। क्योंकि ये महीना बहुत बरकत वाला महीना है और इसका लम्हा लम्हा बहुत कीमती है। तो यहाँ ये मैंने कैबिनेट वगैरह की सफाई की थी। इसके बाद जो है मैं अब पेटीज़ बना रही हूँ। पेटीज़ के जो मैंने उसका अंदर की चिकन बनाई थी उसकी रेसिपी मैंने पूरी रिकॉर्ड की थी और पता नहीं मुझसे किस तरह से गलती से वो डिलीट हो गई। तो मुझे उसका दुख बहुत है। मैं आपको वो रेसिपी तो नहीं दे सकती, या मैं आगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसकी रेसिपी दे दूँ। लेकिन मैंने फिर जब उसके पेटीज़ बनाए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए थे। तो ये मैंने पफ़ पेस्ट्री की जो हैं वो मार्केट में आराम से मिल जाती हैं पट्टियाँ, वो पट्टियाँ लेके और इसको मैंने इस तरह से 4 चौकोर चौकोर पीसेस में छोटा-छोटा काट लिया था। तो इसमें तकरीबन 12 टुकड़े कट जाते हैं, जिसमें से 6 पेटीज़ बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 पट्टियाँ ली थी और 12 जो हैं वो मैंने चिकन के स्पाइसी बनाए थे, जो मैंने बैटर बनाया था उसके बनाए थे। और तकरीबन 4 जो थे, क्योंकि मेरे बेटे को ज़रा चीज़ी पसंद है, तो मैंने इसी चिकन के साथ उसमें चीज़ डाल के बना लिए थे। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं और इसको आप फिर इस तरह से बनाकर और फ्रीज़ कर दें और जब आपको जिस दिन बनाना हो वो आप निकाल के इसको डिफ्रॉस्ट कर लें। और उसमें सबसे अहम चीज़ कि आप बेक करने से पहले उसके ऊपर एग लगाएंगे और अगर चाहें तो उस पर ज़रा से तिल भी स्प्रिंकल कर दें। तो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन अंडा लगाना ऊपर जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, उसी से उसकी शक्ल और ख़ूबसूरती आती है।
तो यहाँ ये मैंने चीज़ी जो है वो आखिर के ये बनाए थे, ये अपने बेटे के लिए बनाए थे और दो तरीके से बनाए थे। एक तो लंबी पतली पट्टी काट कर उसके मैंने उसको फ़ोल्ड करके और फिर बना लिए थे, और ये दूसरा तरीका ये था कि दो दो पीस कर लिए थे और फिर बना लिए थे। तो इस तरह से ये सारे पेटीज़ जो हैं मेरे तैयार हो गए थे। अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी प्लेट में रख के, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल के बैग में रख दूँगी। यहाँ ये फ्रीज़ हो गए थे, फिर मैंने इनको निकाल के बैग्स में रख दिया, और अब बैग्स जो हैं वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ मैं आलू के समोसे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, 4 तकरीबन हरी मिर्ची डाली कूट के और उनको थोड़ा सा सौते किया। उसके बाद कुटा हुआ धनिया है 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 2 टीस्पून, चाट मसाला है 2 टीस्पून, नमक है हस्ब ज़ायक़ा, और धनिया है 2 टीस्पून, और पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है 2 टीस्पून। उस सबको डाल के थोड़ी सी भुनाई कर ली, और उसके बाद जब वो भुन गया अच्छी तरह से तो ये आलू मैंने नॉर्मल जो आम तरीका होता है उबालने का, उसके उबाल के उसको मैश कर लिया था, वो डाले, थोड़ा सा हरा धनिया डाला चॉप करके, और उसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और फिर हल्की आंच पे ढककर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। यहाँ मैंने आटा गूंद के रख दिया था। आटा कोई ऐसा ख़ास नहीं है, इसमें बस मैदे में मैंने नमक डाला था, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, थोड़ा सा तेल डाला था और गर्म पानी से उसको गूंद लिया था, और थोड़ा सा सख्त रखना था, रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा पतला हो। उसके बाद मैंने इसको 3 हिस्सों में करके मैंने इनके जो हैं वो समोसे बनाए थे। इस तरह मैं मैदा छिड़कती जाऊँगी और फिर इसको थोड़ा सा मैं गूंद के और फिर इसके मैं इस तरह से इसको रोल करके और फिर इसकी छोटे छोटे बराबर से पीस काट लूँगी। तो इस तरह ये होता है कि सारे समोसों का साइज़ जो है वो एक जैसा होता है। इस तरह काटने के बाद मैं इनके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी और फिर मैदा लगा लगा के जिस तरह से हम आम रोटी बेलते हैं उस तरह से बेलूँगी। अच्छा, इसको आप जितना ज़्यादा पतला कर सकेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे समोसे बनेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पतला होगा उतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो आप आटा लगाते जाएं और उसको आराम से बेलते जाएं, इतना जितना ज़्यादा ये बिल जाए, क्योंकि मैदा जो है वो दोबारा से सिमटने लगता है। तो अच्छी तरह से आप इसको बड़ा कर लें, जितना बड़ा कर सकें, जितना पतला कर सकें, और उसके बाद जो है आप इसको तवे पे हल्का सा सेक लें। तवे को आप चूल्हे पर रख के और हल्की आंच रखें और ये गर्म हो जाए, बिल्कुल हल्की आंच पे पकना है, इसको तेज़ आंच नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की आंच। ये देखें मैंने तवे पे रखा और उस रोटी को, और जब ये हल्की से पक गई तो उसको मैंने पलटा, वहाँ से भी ज़रा सी हो गई, बस इतनी हो जाए कि चिपके ना, और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, और बस फिर हम इसको उतार लेंगे। ये देखें इस तरह से बस हो जाए तो आप इसको उतार लें। इसी तरह से फिर मैंने सारी जो हैं वो रोटियां तैयार कर लीं। मैंने जितना आटा गूंदा था उसमें तकरीबन ये 20 रोटियां बन गई। तो अब इस तरह से हम इसको जब हाफ़ करेंगे तो हमारे 40 समोसे आराम से बन जाएंगे। तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी पट्टियाँ लेती गई और इनको बीच से मैंने हाफ़ कर लिया। तो इस तरह ये 40 समोसे आराम से बन जाएंगे और हमारे रमज़ानों के लिए काफ़ी हैं। अब जब मैंने ये पट्टियाँ कर लीं तो अब मैं आपको उसके समोसे बनाना बताती हूँ। बहुत ही आसान है। मैंने मैदे की ही इस दफ़ा लाई बना ली है और उसमें बस मैदे में पानी डाल के उसके जो है पेस्ट बना लिया है। आधा इसको करने के बाद जो सीधी साइड है उस पे आधे पे ये ग्लू लगाइए, उसको फ़ोल्ड कीजिए, फोल्डिंग साइड के ऊपर रखिए और फिर इसमें अपने आलू का बैटर डाल दीजिए। ये मिक्सचर ना बहुत ज़्यादा डालें ना बहुत कम, क्योंकि ना ज़्यादा अच्छा लगता है और ना बहुत कम अच्छा लगता है। थोड़ा सा ही डालें, नॉर्मल 1 टेबल स्पून के करीब डाल के, और फिर दोबारा से मिक्सचर लगा के इसको बंद कर दीजिए। ये देखें कितने अच्छे और कितने मुनासिब साइज़ के और बेहतरीन समोसे तैयार हो जाएंगे। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें कितने प्यारे और अच्छे समोसे बन के तैयार हो गए। बहुत आसान है और बहुत आराम से और आसानी से बन जाते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि ऊपर की जो उसका पॉइंट है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वरना वो जब आप तलना शुरू करते हैं तो वो खुल जाते हैं और आलू बाहर आ जाता है तो समोसा ख़राब हो जाता है। यहाँ मेरे सारे समोसे जो हैं वो तैयार हो गए थे। इनको मैंने अब ज़िप लॉक बैग में डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ मेरा एक और काम हो गया था और तकरीबन मेरे फ्रीज़ करने वाली सारी चीज़ें हो गई थी। पिछले वीडियो में मैंने समोसे, रोल और कबाब वग़ैरह बनाए थे, और इस वीडियो में
जो है वो समोसे और पेटीज़ हो गए थे, तो मेरे फ्रीजिंग का सारा काम हो गया था। यहाँ मैं मीठा बना रही हूँ। मैंने जेली बना के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी थी और एक में सर्व होगा और एक जो है वो डेकोरेशन के लिए है। दूध उबलने को रख दिया था, तकरीबन 1 से सवा किलो के करीब दूध था। जब वो उबल गया उसमें चीनी डाली, अपने हिसाब से चीनी डाल लें जितना मीठा आप पसंद करते हैं। उसके बाद आधा कप ठंडा दूध लेके उसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून कस्टर्ड डाला। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हल्के हल्के थोड़े थोड़ा करके उस दूध में शामिल करते जाएंगे। जितना गाढ़ा आपको चाहिए आप उतना उसको गाढ़ा कर लें। अगर आपको कम लगे तो और कस्टर्ड डाल के उसको और गाढ़ा कर लें। उसके बाद थोड़ी देर उसको पकाएं और उसको फिर ठंडा होने रख दें। इधर मैंने कस्टर्ड के ऊपर जो है वो केक के स्विस रोल लिया था, उसके स्लाइसेस करके चारों तरफ जो है वो रख दिए और बीच में मैंने ये कस्टर्ड डाल दिया। कस्टर्ड डालने के बाद आप स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो हाफ़ करके और उसको दोनों केक के सेंटर में इस तरह से पूरे बाउल के सराउंडिंग उसको डेकोरेट कर दीजिए। तो ये खाने में तो है ही लाजवाब और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद चूँकि ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड विद स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी के छोटे पीस लेके हमने कस्टर्ड के ऊपर डाला, फिर से जेली डाली। तो इस तरह हम लेयर्स बनाएंगे ताकि ऐसा ना हो कि लोग ढूंढते रहें कि जेली कहाँ है और स्ट्रॉबेरी कहाँ है। तो इस तरह फिर से मैंने कस्टर्ड की एक लेयर डाली और उसके ऊपर कटी हुई जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ डालूँगी और फिर से थोड़ी सी जेली डालूँगी और उसके बाद हम क्रीम से इसको डेकोरेट कर देंगे और हैवी क्रीम लेंगे और उसमें 3 से 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर डाल के उसको अच्छी तरह से विप्ड कर लेंगे और इस तरह पाइपिंग बैग में भर के इसको आप डेकोरेट कर लें। आप जिस तरह भी करना चाहें उस तरह से कर लें। मैंने इस तरह से किया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसा आपको अच्छा लगे। और ऊपर से इसको पाइनएप्पल से ही डेकोरेट कर देंगे। बहुत मज़े का मीठा जो था वो तैयार हो गया था। इसके बाद अब रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ और आज मेरी फ्रेंड की तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, तो मैंने उनको कहा था कि खाना मैं भेज दूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो खाना मैं आज कढ़ाई बना लेती हूँ, उनको भी भेज दूँगी। तो मैं यहाँ चिकन की कढ़ाई बना रही हूँ। यहाँ मैंने थाई ली है, ऑयल में मैंने थाई के पीसेस डाले, तकरीबन 2 किलो के करीब जो है वो थाई है। उसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर डाले, लजीज़ा का कढ़ाई में इसका पैकेट डाला और उसको पकने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर पका, जब उसका पानी जो है वो सारा खुश्क हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, तो भाई कढ़ाई तैयार हो गई। कढ़ाई बन बहुत जल्दी से जाती है और मज़े की भी बहुत लगती है। फिर मैंने इसको लहसुन अदरक के जूलियन पीसेस करके उसको गार्निश किया। यहाँ ये सैलड हम लोग कढ़ाई के साथ ज़रूर बनाते हैं, बहुत मज़े की लगती है। खीरे काटे हुए हैं, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं। इसमें दही डाला, दही और नमक डाला, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब आप ये कढ़ाई के साथ खाते हैं तो बहुत मज़े की लगती है ये सैलेड। तो इस तरह से मैंने ये बनाई और उसके बाद मैंने कहा कि चलो उनको भी इसके साथ ही पैक करके भेज देती हूँ। यहाँ ये कढ़ाई मैंने पैक कर ली थी। उसके बाद थोड़ी सी सैलेड भी मैंने उनके लिए डाल ली थी और उनके लिए मैंने घर की ही रोटियाँ बना के भेजी थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा ज़ाहिर है वो रोटियाँ तो नहीं डाल सकती, तो इसलिए फिर मैंने उनको रोटियाँ भी साथ डाल के दे दी थी। तो इस तरह ये मैंने खाना जो है वो पैक कर लिया और अब जो है मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। वो आ गए थे तो हमने कहा चलो उनके घर जाके ड्रॉप कराएं। अब हम जब बाहर निकले हैं तो यहाँ तो मौसम ही अलग ही होता है। आप एक ही दिन में पता नहीं कितने सारे मौसम देख लेते हैं। सुबह के टाइम जो है जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो आज धूप थी और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और मैं सोच रही थी कि आज तो बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम है, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश हो गई और अभी हम जब निकले हैं तो बारिश के साथ साथ ओले पड़ने लगे। तो यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, एकदम से सूरज निकल आता है, एकदम से ठंडक हो जाती है और बर्फ़बारी होने लगती है। खैर जनाब, अब बात करते हैं कुछ डीआईवाई की। यहाँ मैं डीआईवाई बना रही हूँ। यहाँ मैंने गूगल पे जो है वो रमज़ान के लिए मैं निकाल रही हूँ, तो मैंने गूगल पे रमज़ान का अरबी में लिखा हुआ फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया और जो भी मुझे आपको या जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए और उसको सेव करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इसको किस तरह से करते हैं। इसको आपने अपने सेव कर लिया किसी भी फ़ोल्डर में और उसके बाद हम इसको पहले हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और उसके बाद हम इसको एसवीजी फाइल में करेंगे। सेव करने के बाद हम एक साइट खोलेंगे जिसका नाम है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पे जब हम जाएंगे तो वो पहला ही जो साइट खुलेगी उस साइट पे क्लिक करेंगे और ये वाली साइट जो है पहली, उस पर हम जो है इमेज जो हमने सेव किया था उसको अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद हम उसका बैकग्राउंड जो है वो हम रिमूव कर देंगे। तो ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट किया और अब इसको मैं डाउनलोड करूँगी और ये सेव हो गया। ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अभी यहाँ काम ख़त्म नहीं हुआ। अब हम दोबारा से गूगल पे जाके एक और साइट खोलेंगे, उसका नाम है कन्वर्टियो। उस पर करके हम इसको एसवीजी फ़ाइल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपने जहाँ पर अपनी पीएनजी फ़ाइल सेव की है उसको आप दोबारा से खोलेंगे क्योंकि जब आप बैकग्राउंड से रिमूव करते हैं तो वो पीएनजी में कन्वर्ट हो जाती है।
पीएनजी फाइल खोलेंगे और उसको आप एसवीजी में कन्वर्ट करने के लिए एसवीजी फाइंड करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे। जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो डाउनलोड का ऑप्शन देगा, आप उस पर क्लिक करके उसको सेव कर लीजिए। अब आप अपने क्रिकेट के ऐप पे जाइए। अगर आपने क्रिकेट पहले यूज़ किया है तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, क्योंकि मैं क्रिकेट ऐप यूज़ करती हूँ और उसी के थ्रू काटती हूँ। तो उस पे जाके मैं ब्राउज़ करूँगी, जहाँ मैंने सेव करा है वहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और मैंने इसको जो है वो ड्रैग करके क्रिकेट के पेज पे ले आई हूँ। वहाँ पर मैं इसको अपलोड करूँगी। अपलोड करने के बाद मैं इसको मेन पेज पे ले आऊँगी। मेन पेज पे लाने के बाद अब ये डिपेंड करता है कि आपको इसकी हाइट और विड्थ कितनी चाहिए, कितना बड़ा आपका मैट है, आप जिस शीट पे काट रहे हैं वो कितनी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग आप साइज़ कर लीजिए। मैंने हाइट उसकी 29 ली थी और विड्थ जो थी वो 20 इंच ली थी, क्योंकि मेरी शीट का ये साइज़ था। इसके बाद मैंने इसको अपनी शीट के अकॉर्डिंग के साइज़ कन्वर्ट करने के बाद अब मैं इसको कटिंग करूँगी। यहाँ मैंने देखें इसको अपने शीट के साइज़ के हिसाब से कर लिया था, और इसके बाद मैं इसको वेल्ड कर दूँगी ताकि सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, और उसके बाद मैं इसको मेक इट पे क्लिक कर दूँगी। इससे ये होगा कि अभी कटने के प्रोसेस की तरफ जा रहा है। ये यहाँ पर जो है बड़ा मैट सेलेक्ट हुआ है। मैंने छोटे मैट पे शीट लगाई थी, तो मैं छोटे मैट का साइज़ सेलेक्ट करूँगी, और उसके बाद जो है वो हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू के बाद वो, अब ये देखिए ये कटना शुरू कर देगा, और ये शीट के देखें किस तरह से इतना खूबसूरत कट के आया है। ये लग ही नहीं रहा था कि ये शीट का है, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मेटल का है, गोल्डन। बहुत प्यारा लग रहा था। और इंशाल्लाह मैं रमज़ान में जब इसको डेकोरेट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कहाँ लगाया है और किस तरह डेकोरेट करा है। बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपके पास क्रिकेट मशीन नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप अपने हाथ से लिख कर भी शीट पे लिख के और उसको काट सकते हैं, तो भी बहुत प्यारा लगता है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और इंशाल्लाह मैं अब अगले व्लॉग में आपको रमज़ान की डेकोरेशन दिखाऊंगी, तो उसमें दिखाऊंगी मैंने कहाँ लगाया है। अब मैं कार्ड शीट के ही स्टार्स बनाने वाली हूँ। वही तरीका है, गूगल पे आप लिखिए अरबिक लैंटर्न कटआउट्स, और वहाँ जाके आप या तो लैंटर्न भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने लैंटर्न भी कट आउट किए हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने स्टार्स किस तरह से काटे हैं। तो यहाँ पर आप फाइंड कर लें, आपको जो भी शेप अच्छा लग रहा है या जो भी इमेज अच्छा लग रहा है, आप उसको सेव कर लीजिए अपने पास, जिस तरह से हमने पहले किया है। और जिस नाम से आपको सेव करना है आप सेव कर लें, और उसके बाद उसी तरह से सेम प्रोसेस है। गूगल पे जाके आप रिमूव बैकग्राउंड की साइट खोलिए, वहाँ पर ये इमेज को दोबारा से खोलिए, और उसके बाद उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिए। जब उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए और सेव हो जाए तो फिर दोबारा से आप गूगल पे जाइए और दोबारा लिखिए कन्वर्टियो का जो पहला आपको साइट खुलेगी उस साइट पे क्लिक कीजिए। वहाँ पर जो आपने रिमूव बैकग्राउंड की फ़ाइल को सेव किया था, अब आपको वो वाली फ़ाइल खोलेंगे क्योंकि वो पीएनजी में कन्वर्ट हो चुकी है। उसको खोलेंगे। उसको खोलने के बाद अब हमें उसको एसवीजी पे कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ मैंने वो फ़ाइल खोली जो पीएनजी पे थी, और यहाँ मैं अब एसवीजी पे उसको कन्वर्ट करूँगी। एसवीजी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, और अब यहाँ मैं उसको डाउनलोड कर लूँगी। अब यहाँ ये मेरा डाउनलोड का काम हो गया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ कि गूगल से हर इमेज ना तो सेव होता है और ना ही वो रिमूव बैकग्राउंड होता है, और बाज़ जो हैं वो फाइल्स एसवीजी में कन्वर्ट भी नहीं होती हैं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं या उसको रिमूव बैकग्राउंड करते हैं तभी पता चलता है कि वो होगा कि नहीं। ये मेरे पास आ गए हैं। जो स्टार मुझे चाहिए था वो मैं रखूँगी, और बाकी को जो है वो मैं हटा दूँगी। ये वाला स्टार मुझे अच्छा लगा था, साइज़ मैंने यही रखा, और इसकी जो है वो मैं अब 6 स्टार्स एक साथ निकाल लूँगी, क्योंकि मेरी शीट इतनी बड़ी थी कि आराम से 6 निकल सकते थे। मैट का साइज़ मैंने छोटा किया, क्योंकि इस बार भी क्योंकि मेरी शीट छोटी थी तो मैंने बड़ा मैट नहीं लिया था, छोटा ही मैट लिया था। उसके ऊपर मैंने शीट लगाई, ऑप्शन सेलेक्ट करा कि कौन सी है। मेरी कार्ड शीट थी, मैंने उसको ऑप्शन सेलेक्ट किया, और उसके बाद जो है फिर ये लाइट ब्लिंक होने लगेगी। इसका मतलब है कि आप अपना मटेरियल लोड कीजिए जो आपने मैट पे लगाया है। मैंने कार्ड शीट को टेप से चारों तरफ से ज़रा सा सिक्योर कर दिया था, क्योंकि बाज़ औक़ात कटते हुए ये शीट जो है वो निकल जाती है और ख़राब हो जाता है सारा आपकी जो मेहनत होती है। तो इस तरह मैं उसको टेप से लगा लेती हूँ, तो इस तरह से जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं करता। अब ये कट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 मिनट लगेंगे। उसके बाद जब हो जाएगा तो दोबारा से ये बटन ब्लिंक करने लगेगा। इसका मतलब है कि आप मैट को अनलोड कर लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ये स्टार्स जो थे वो मेरे कट गए थे। इसमें बीच में जो है वो थोड़ा सा कार्ड शीट लगी हुई थी, उसको आप अलग से हाथ से हटा लीजिए। अब ये देखिए कितने खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ एक एक डिटेल जो है ना वो कट आउट हुआ है। इतना प्यारा लग रहा था, जबकि है ये ब्राउन कार्ड शीट का, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये लकड़ी का है।
अभी तो फ़िलहाल मैंने आपको यहाँ लगा के दिखाया है कि ये कैसे लग रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में मैं आपको पूरी डेकोरेशन अपनी रमज़ान की दिखाऊंगी और सारे DIYs आगे शेयर करती रहूँगी। तो अब मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अल्लाह पाक रमज़ान के इस आने वाले बाबरकत महीने में हमें वो तमाम भलाइयाँ अता फ़रमा जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, और उन तमाम बुराइयों से हमें महफूज रख जिनसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। आमीन। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।